हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज ही हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाया था, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रखा है हमें पहले से ही। मैंने लिखा है यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइड पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बताना है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, यानी एक क्यूबॉइडल पिट है, यानी एक गड्ढा है जो कि क्यूबॉइड की शेप का है। उसको खोदने में या उसको बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आएगी वो बताना हमें। तो यहाँ पे डायमेंशन हमें सारी दे रखी है, मतलब वो कितना लॉन्ग होगा, कितना ब्रॉड होगा और कितना डीप होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, चलिए लगाते हैं इसे। तो यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कॉस्ट निकालने के लिए वॉल्यूम को। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पिट। तो जैसा कि पता है स्टूडेंट, हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितनी डायमेंशन है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 8 मीटर दे रखा है, तो 8 इंटू नेक्स्ट हमें 6 मीटर दे रखा है और एट द लास्ट में हमें दे रखा है 3 मीटर। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 144। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यूनिट क्या होगी, वो होगी मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सारी डायमेंशन किसमें दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो ये 144 मीटर आ गया। लेकिन अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, कॉस्ट पूछा था, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। तो अब कॉस्ट निकालते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइड पिट। अब कॉस्ट निकालनी तो यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई होगा। रेट हमें कितना दे रखा था, ₹30 पर मीटर क्यूब दे रखा था। तो यहाँ पे 144 इंटू क्या कर देंगे, ₹30 कर देंगे। तो जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 4320 ₹। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइड पिट निकाल लिया है। सिंपल सा क्वेश्चन ये क्वेश्चन था। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें बतानी है breadth of a tank बतानी है, अगर उसकी लेंथ पता है हमें और डेप्थ पता है, और उसकी कैपेसिटी यानी कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी दे रखा है। तो चलिए स्टूडेंट पहले काम करते हैं, जो चीज दे रखी है उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो कैपेसिटी मैंने बताई क्या है, एक तरीके का वॉल्यूम ही है, तो वॉल्यूम मैंने लिखी है यहाँ पे ब्रैकेट में। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, बट यहाँ पे जो देखिए अगर स्टूडेंट्स आपको जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50,000 लीटर में दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम का वो पढ़ रखा है वो मीटर में पढ़ रखा है, यानी यूनिट जो पड़ी है, और यहाँ पे लीटर में दिया है। तो अब इस लीटर को क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारा 50, क्योंकि यहां से 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया हमारी कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया है। और क्या चीज हमें दे रखी है, अब हमें लेंथ और डेप्थ पता थी। तो लेंथ यानी एल की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 2.5 मीटर। डेप्थ क्या है, यानी गहराई दे रखी है, वो भी तरीके की हाइट ही होगी, तो हाइट भी दे रखी है हमें 10 मीटर। और हमें यहाँ पे ब्रेथ पूछा है, बी की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक का, वॉल्यूम ऑफ टैंक। और यहां पे देखिए हम क्या लगा देंगे, एल इंटू बी इंटू एच। तो अब देखिए जो हमारी वॉल्यूम जो दे रखा है वो कितना दे रखा था, 50, और एल की वैल्यू यहां से हमने ले ली है, ये है 2.5। बी की वैल्यू नहीं पता है तो बी ही रहने देते हैं। एच जो हाइट थी वो हमने कितनी ली है, 10, तो ये ले लिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारा 25b इज इक्वल टू 50। अब इसको सॉल्व किया तो यहां से आ जाएगा 50/25b। अब ये देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहां से जो हमारा ब्रेथ आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कन्वर्जन, जैसे लीटर पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं
तो लीटर वाले क्वेश्चन में भी आपको कैपेसिटी दे रखी होती है, पहले आप उसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर आप उसको सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है आपको। तो चलिए लीटर पे बेस में आपको एक अगला क्वेश्चन और दिखाता हूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें a village having a population of 4000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter into 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? यानी यहाँ पे हमें बताया गया इस क्वेश्चन में कि एक टैंक दे रखा है, उसकी मेजर्स भी हमें दे रखी है कि ये 20 मीटर, ये इसकी मान लीजिए विड्थ हाइट या जो भी है वो तीनों डायमेंशन हमें दे रखी है और बोला गया है एक गांव में है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 4000 और वहां पे बोला गया 150 लीटर पानी जो है 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा 150 लीटर पानी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे बताया है इस हिसाब से आपको बताना है कि कितने दिन में उस टैंक का पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमारे पास पानी है कितना, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक निकालेंगे या वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि विलेज द्वारा यानी गांव द्वारा एक दिन में वो कितने लीटर पानी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन जो विलेज की है वो 4000 दे रखी, तो यहाँ पे निकालते हैं कैपेसिटी या वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय विलेज, यानी गांव द्वारा एक दिन में कितना पानी यूज किया जा रहा है। तो देखिए गांव की पॉपुलेशन जो स्टूडेंट दे रखी वो दे रखी थी 4000 और वो 150 लीटर जो है वाटर इस्तेमाल कर रहे थे पर हेड पर डे, यानी एक व्यक्ति 150 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा था। तो उस हिसाब से यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, तो यहाँ पे 150 इंटू क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 लाख लीटर। तो ये हमारा क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वाटर आया विलेज का एक दिन का, यानी एक दिन में वो लोग 6 लाख लीटर पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब चूंकि ये लीटर दे रखा है, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 लाख लीटर को हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो यहां से इस 30 से ये 30 कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 600 मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय विलेज इन वन डे या पर डे, आप ये भी लिख सकते हैं पर डे लिख लीजिए। अब हमें क्वेश्चन पूछा था कितने दिन चलेगा, तो यहां पे देखिए मान लिया हमने ये n डेज वाटर हमारा क्या होगा यूज होगा, तो यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ डेज इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर used by village is equal to, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय विलेज। अब ये कितना यूज होगा, जितना हमारे क्या होगी टैंक की कैपेसिटी होगी या वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा। तो यहां पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेज तो हमें पता नहीं, तो मैंने इसको मान लीजिए n लेट कर लिया इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय विलेज, ये अभी हम लोगों ने निकाला वो कितना है 600 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये 600 मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू, अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ टैंक या टैंक की कैपेसिटी कह दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सारी मेजरमेंट दे रखी है आपको टैंक की, वो पुट करते हैं यहाँ पे, यानी ये क्या करेंगे 20 इंटू 15 इंटू 6 कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जब यहाँ पे 20 इंटू 6 किया तो ये आ जाएगा 12, यानी 120 आ जाएगा हमारा, और 120 इंटू 15 करेंगे तो जब 120 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1800 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 600 n। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहां से देखिए n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1800 अपॉन 600, और इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 3। तो यहां से हमें नंबर ऑफ डेज पता चल गई, कितना है आंसर हमारा 3 डेज, यानी 3 दिन में जो है
उस टैंक का पानी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को मैं पूरे आपको रिकॉल करके बताता हूं। यहाँ पे हमने बोला था कि बताना था कि टैंक का पानी कितने दिनों में पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। यदि जो है 4000 पॉपुलेशन जो है जिसमें 150 लीटर पानी को पर डे पर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो कितने दिन में टैंक हमारा खाली होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय विलेज पर डे, यानी एक दिन में पूरा गांव कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है। तो गांव की पॉपुलेशन कितनी थी, 4000, और कितना एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था, 150 लीटर पानी। तो वहां से हमारा 6 लाख यानी 6 लाख पानी निकल के आया, 6 लाख लीटर पानी निकल के आया एक दिन का। उसके बाद हमने इसको किस में चेंज किया, मीटर क्यूब में चेंज कर दिया, यानी कैपेसिटी बता दी। जब मीटर क्यूब में हमने चेंज कर लिया तो मैंने यहाँ से कंडीशन बताई कि नंबर ऑफ डेज इनटू, यानी एन नंबर ऑफ डेज चाहे तो आप यहां कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ डेज इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय विलेज। ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक के, क्योंकि मान लिया एन डेज में पानी खत्म होगा और उसका मल्टीप्लाई कर दिया कि एक दिन में कितना पानी यूज कर रहे हैं। यहां पर ये भी लिख लीजिएगा पर डे, पर डे, ठीक है। और यहाँ पे एन बता रहे नंबर ऑफ कई सारे डेज के लिए, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो यहां से n रखा और पर डे कितना इस्तेमाल कर रहे थे, 600 मीटर क्यूब, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक की सारी डायमेंशन को रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, और यहां से n की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन घुमावदार स्टूडेंट पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हम अभी हमने क्यूब और क्यूबॉइडल पे बेस्ड क्वेश्चंस को लगाए थे, अब आगे हम सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर का पहले मैं आपको फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूं, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, उसका सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और हॉलो सिलेंडर के बारे में भी बच्चों बात करती है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेंडर के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर जो होता है हमारा कुछ इस तरीके का होता है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो सिलेंडर को जाने से पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात करेंगे और सर्कल को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें सिलेंडर का ये जो हमारा टॉप पोर्शन है स्टूडेंट, ये वाला, और चाहे तो हम ये बॉटम पोर्शन ले लें, ये दोनों। तो अगर हम सिर्फ टॉप को भी देखें तो ये अगर आप देखेंगे, जैसे ये मेरा मार्कर है, तो अगर आप इसके टॉप पोर्शन को देखें तो ये कुछ सर्कल जैसा होता है इस तरीके का। सर्कल पूरा एग्जैक्ट नहीं बनाया, आप तो समझ लीजिए सर्कल है। तो अगर देखिए इस सर्कल का एरिया अगर हम निकालें, यानी ये इस वाले पोर्शन में एरिया, तो ये क्या होता है हमारा, इसका एरिया जो होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और अगर इसके पैरामीटर की बात करें, यानी कि ये चीज जिसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है, पहले मैं एरिया लिख देता हूं। एरिया जो होता है इसका इसको क्रॉस सेक्शन बोला जाता है स्टूडेंट। ये पोर्शन होता है हमारा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले, सर्कल का जो है जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। तो अब आते हैं इससे इन दोनों फॉर्मूले से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ पैरामीटर से सिलेंडर का क्या लेना देना है। तो देखिए इसमें हमें 2-3 फॉर्मूले बेसिकली पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि आप देखें तो ये जो है ये घुमावदार हमारी सरफेस है, तो इनको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन वहीं क्यूबॉइडल या क्यूब में आते तो वहां पे हमें ऐसी घुमावदार यानी कर्व वाली सरफेस नहीं मिलती, इसीलिए वहां पे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। जबकि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। तो अब देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा पैरामीटर इंटू हाइट, पैरामीटर इंटू हाइट। अब देखिए पैरामीटर क्या है, पैरामीटर का मतलब है कि ये जो हमने ये निकाला 2 पाई आर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। अब हाइट कौन सी है, हाइट हमारी ये हाइट है, ये सिलेंडर की जो एच हाइट दे रखी है वो हाइट है, और 2 पाई आर ये इसका ये वाला जो हिस्सा है जो घुमावदार है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये जो घुमावदार हिस्सा है वो है इसका पैरामीटर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।
तो टोटल सरफेस एरिया का देखिए, कर्व सरफेस एरिया में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि वाइड में जो है आपको बताया था कि जब हम कर्व या लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम फ्रंट से देखेंगे और पूरे अपने डायग्राम को या जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको घुमा के देखेंगे, जितने भी पोर्शन हमें दिखाई देंगे वही हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हमारा टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन हमें पूरा देखना पड़ेगा, अगर इंटरनल कोई पोर्शन है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया को जब देखेंगे तो हमारा ये यानी कर्व सरफेस एरिया तो इंक्लूड होगा ही होगा, साथ में ये टॉप पोर्शन भी इंक्लूड होगा और ये बॉटम पोर्शन भी इंक्लूड होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया यानी CSA मैं यहां पे लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अब 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई RH प्लस, अब ये 2 इंटू क्रॉस सेक्शन इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई R स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया का जो वो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए ये आएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 पाई R कॉमन मिल रहा है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे बचेगा 2 पाई R और ये आ जाएगा ब्रैकेट में H प्लस R। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया को। और एक लास्ट फॉर्मूला हमें पढ़ना है इसी में वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है उसके लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बोल लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू होता है हमारा हाइट। अब इसको इस तरह से समझिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, और जो कैपेसिटी होती है जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है जो ऊपर बना हुआ है, तो इसके अंदर कितनी स्पेस प्रेजेंट है यही होगी हमारी कैपेसिटी। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एक सर्कुलर डिस्क बनाऊं और कई सारी डिस्कों को एक के ऊपर कई सारे रखते चला जाऊं, तो यहाँ पे देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये हमारा होगा और कितनी हाइट तक हो, h हाइट तक अगर रख दिया जाए ऐसे एरिया को। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया का जो होता है वो क्या होता है फॉर्मूला पाई R स्क्वायर। तो यहाँ लिखा पाई R स्क्वायर और मैंने यहाँ पे लिखा है h, यानी तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा पाई R स्क्वायर h, ये आएगा सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि हमारा आया है पाई R स्क्वायर h। तो ये 3 याद रखिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला सिलेंडर, यानी कि जैसे आप पाइप ले लीजिए, रॉड्स जैसे होती है जो पाइप के फॉर्म में होती है, पाइप ही कहिए आप। तो इनमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे या क्या क्या फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। मैंने कहा 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और इसको निकालना कैसे निकाला जाता है ये भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू क्या लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले। हॉलो सिलेंडर का स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो इसी से मिलता जुलता होता है। मैं दोनों को कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से दोनों को आप देख लें एक साथ। तो देखिए हॉलो सिलेंडर जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा हमने सिलेंडर बनाया हुआ है, इसी के अंदर एक और सिलेंडर बनेगा हमारा, इसको मैं डैश दिखा रहा हूं अंदर वाली लाइनिंग को, ऐसा कुछ जैसे पाइप होती है हमारी, ऐसा कुछ होगा। तो अब यहां पर भी देखिए कुछ बातें देख लीजिए क्या होगी। यहां पे मान लीजिए इस सिलेंडर की जो रेडियस है, यहां पे 2 रेडियस होगी, एक तो स्टूडेंट इंटरनल रेडियस होगी। अच्छा मैंने वहां पे रेडियस नहीं बताई थी, तो वहां पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा रेडियस का।
तो एक तो यहाँ पे इंटरनल रेडियस होगी जो इस छोटे वाले सर्कल के लिए होगी, मतलब छोटे वाले सिलेंडर के लिए, इसको मान ली है मैंने स्मॉल आर, और एक एक्सटर्नल रेडियस होगी जो बड़े वाले सर्कल के लिए होगी, जिसको मान ली है हमने कैपिटल आर। तो ये है, और यहाँ पे एक चीज है क्या, सिलेंडर की हाइट दे रखी है जो कि हमने ली है h, ठीक, h हाइट होगी सिलेंडर की। तो अब देखिए इसमें क्या क्या टर्म और मैं पहले निकाल लेता हूं। यहाँ पे हम लोग थिकनेस निकाल लेते हैं, यानी कितना इसकी ये वाली थिकनेस कितनी है, ये चीज, ये थिकनेस कितनी है, ये चीज निकाल लेते हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इसमें जो हमने सिलेंडर पढ़ा है, अगर वो सॉलिड सिलेंडर है तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो पूरा होगा, लेकिन अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एक रिंग की तरह होगा। जैसे ये देखिए आप, अगर आपको ये रिंग दिख रही होगी तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ये क्या है, हॉलो सिलेंडर, क्यों, क्योंकि ये अंदर से पूरा खोखला है। तो यानी इसकी थिकनेस या आप जो कह लें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा, अंदर की स्पेस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं इंक्लूड होगा। तो अब देखिए यहाँ पे थिकनेस इसकी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल जो होगी वो क्या होगी, बड़ी वाली रेडियस में अगर मैं छोटी वाली रेडियस माइनस कर दूं तो ये इसकी थिकनेस निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया यानी इस वाले पोर्शन की बात की जाए, ये है ना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो अगर इस वाले पोर्शन की बात की जाए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो उसका फॉर्मूला होगा क्रॉस सेक्शनल या क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हो जाएगा हमारा। अब अगर हम बड़े वाले क्रॉस सेक्शन एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर दे तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, हमने इससे पहले पढ़ रखा था, सर्कल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया या जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां मैंने लिखा बड़े वाले के लिए कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां माइनस कर देंगे तो यहां हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल ही लिख दिया, ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा, यहां से पाई मैंने कॉमन कर लिया तो ये आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए और क्या चीज है, अब ये दो चीजें हमने निकाली है। अब वहां पे हमने पढ़ा था कर्व सरफेस एरिया, तो यहां पे भी कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे दो कर्व सरफेस एरिया होंगे, एक एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और एक इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों निकालते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है जो बाहर वाला होगा और इंटरनल का मतलब है जो अंदर वाला होगा। दोनों ही सेम आएगा, बस उसमें रेडियस का अंतर होगा। तो यहां पे देखिए इंटरनल सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो इंटरनल कर्व सरफेस एरिया या इंटरनल सरफेस एरिया देखेंगे तो ये होगा हमारा 2 पाई स्मॉल आर एच होगा। क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। और अगर एक्सटर्नल सरफेस एरिया की बात करें, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच। दोनों सेम ही है, जैसे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया था। अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया भी पूछे तो कर्व सरफेस एरिया भी यही होगा, CSA जो होगा वो भी यही होगा इसका। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, CSA की। टोटल सरफेस एरिया, बच्चों ये जो जितनी भी बात हो रही है किस पे हो रही है, हमारी हॉलो सिलेंडर पे हो रही है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं यहां नीचे लिख देता हूं या यहां लिख देता हूं हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में देखिए क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होगी। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है आप जितनी भी सरफेस को छू सके, चाहे वो सराउंडिंग की हो इसके, चाहे वो टॉप की हो, चाहे बॉटम की हो। लेकिन अब देखिए सिलेंडर है, पाइप नुमा शेप है, तो हम पाइप के अंदर वाले एरिया को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जो इसके लिए फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सरफेस एरिया ये होगा, प्लस जो होगा इसमें स्टूडेंट वो क्या होगा, 2 इंटू क्रॉस सेक्शन या सेक्शनल एरिया लिख लेते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अपर पोर्शन में भी और यहाँ पे ये डाउन पोर्शन में भी होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल एरिया हम लोगों ने निकाल रखा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इंटरनल एरिया जो हमारा निकल के आया है वो कितना आया है 2 पाई RH, और ये तो हमारा इंटरनल निकल गया, एक्सटर्नल आया है वो भी 2 पाई कैपिटल RH हो जाएगा, प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने निकाला था वो आया था हमारा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये निकल के आएगा स्टूडेंट्स। तो अब इसको क्या करेंगे, इससे भी हम लोग कुछ कॉमन ले सके तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से देखिए हमने 2 पाई h कॉमन कर लिया, और यहां हमारा आ जाएगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और यहां पे आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको आप खाली इतना ही याद रखिए, बहुत लोग इसको भी सॉल्व करके लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बनना है तो और कॉमन करके लिख लेते हैं, तो उतना हमें नहीं पढ़ना, हमें बस अगर हम मेन लाइन अपनी याद रखें तो इससे काम हो जाएगा। जैसे वहां पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई R ब्रैकेट में x प्लस r पढ़ते थे, तो यहाँ पे 2 पाई r 2 बार आया है, और यहाँ पे इस तरीके से बस याद रखिए आप इसे। अब आते हैं टोटल सरफेस, हमने देख लिया कट सरफेस एरिया देख लिया, टोटल सरफेस एरिया देख लिया। अब आते हैं अपने वॉल्यूम पे, यानी वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वहां पे वॉल्यूम हमने पढ़ा था स्टूडेंट 2 पाई, सॉरी वहां पे वॉल्यूम हमने पढ़ा था पाई R स्क्वायर इंटू H। तो यहां पे जो होगा वॉल्यूम इसका वो होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो यहां पे देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और इंटरनल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब एक्सटर्नल वॉल्यूम जो होगा, जैसे हमने वहां फॉर्मूला पढ़ा था 2 पाई R स्क्वायर H, वैसे ही यहां पे हम लगाएंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर H माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर H। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिंग शेप है, तो बाहर वाले में से अगर हम अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ही तो हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो यहाँ माइनस कर दिया हमने, तो यहाँ से देखिए पाई h कॉमन आ जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने स्टूडेंट देख लिए हैं वॉल्यूम निकालने के। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर दोनों के बीच का डिफरेंस लिखा हुआ है फॉर्मूलों में। यहाँ पे जैसे मैं दे रखा है कट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है 2 पाई RH। तो यहाँ पे देखिए हॉलो सिलेंडर में मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का कट सरफेस एरिया लिखा है, इसको CS से भी बोलते हैं, इसलिए मैंने CS से यहाँ पे लिखा स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका लिखा है, जैसे एक्सटर्नल का देखेंगे तो वो 2 पाई कैपिटल RH लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल जो सरफेस होगी उसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से लिखा है, और इंटरनल का मैंने लिखा है 2 पाई स्मॉल RH। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिखा गया है, ये है 2 पाई RH, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या किया है ट्वाइस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है 2 पाई, यहाँ पे लिखा है 2 पाई R स्क्वायर। 1 पाई R स्क्वायर ये वाला है और 1 पाई R स्क्वायर नीचे वाला है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है स्टूडेंट हमारा, सॉरी सर्कुलर है, तो ये दोनों भी ऐड होगा तो इसलिए लिखा है। अब यहाँ से हमने कॉमन कर लिया, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। तो मेन फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में अगर देखें तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज हुआ है जो यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर हमने कर्व सरफेस एरिया प्लस क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्लस किया है, वही यहाँ पर भी किया है। यहाँ पे हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया देखिए, यहाँ पे हमारे 2 कर्व सरफेस एरिया मिले थे, तो यहाँ पे 2 पाई RH पहले एक्सटर्नल वाला लिखा, फिर 2 पाई RH इंटरनल वाला लिखा, उसके बाद हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया पुट किया। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट, सिर्फ इतना ही पोर्शन, ये वाला ही पोर्शन क्या होगा इन्वॉल्व होगा, बीच में क्या होगा हमारा कोई बॉडी नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 2 पाई R स्क्वायर और माइनस कर देंगे इंटरनल वाला, मतलब पाई R स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और माइनस कर देंगे अंदर वाला। तो यहाँ पे एक बार ऊपर होगा सेम एज इट इज, यही प्रोसेस नीचे के लिए भी होगी, तो 2 बार होगा, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस लग गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप यही फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया है।
यहां से देखिए 2 पाई एच कॉमन मिल रहा था तो वो मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको मैंने और सॉल्व कर दिया। और यहाँ से फिर से देखिए अगर आप, तो यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई दोनों कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पर भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पर आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दोनों कॉमन मिल रहा है, तो वो मैंने बाहर ले लिया है। और इस तरह से यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया हमारा। तो आप बेसिक फॉर्मूला जो हमें दे रखा था, आप ये वाला फॉर्मूला ही याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला भी याद रखिए, पर आपको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला है, तो यहाँ पे मैंने निकाला था क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू एच किया था, हाइट किया था, तो यहाँ पे आया था पाई आर स्क्वायर एच। सिमिलरली यहाँ पर भी वही इस्तेमाल किया है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने पहले एक्सटर्नल का वॉल्यूम निकाला और इंटरनल वाले को माइनस कर दिया, तभी उस बॉडी का वॉल्यूम निकल पाएगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल का भी देखिए वही फॉर्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर भी लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें माइनस कर देना इंटरनल वाला, उसमें कॉमन ले लिया मैंने एच। तो इस तरीके से आपने देखा उसमें डिफरेंस हमारा हॉलो सिलेंडर में और सॉलिड सिलेंडर जो भी दे रखा है, दोनों का डिफरेंस हमने देख लिया, क्या क्या होता है, फॉर्मूले क्या क्या यूज करने हैं। ये वाला भी आप लोग हो सकता है आपको सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई एप्लीकेबल ना हो, यानी कुछ ही क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होगा, बट बच्चों हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, फिर हमें आगे बहुत सारी दिक्कतों को देखना पड़ता है। तो आप हॉलो सिलेंडर का भी फॉर्मूला याद रखिएगा, सॉलिड सिलेंडर तो आपको याद ही रखना है, ये तो कंपलसरी है आपके लिए। तो चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप इन फॉर्मूलों को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को कराएंगे, और तब हम आगे देखते हैं कि किस तरह के इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग प्लीज मन लगा के क्वेश्चंस को लगाते रहिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जो ना समझ में आप हमसे पूछिए।